इजिप्ट के शहर कायरो से करीब 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। चौंका देने वाली बात यह है कि इन वैलीज में हजारों राज दफन है और इन राज को बेनकाब करने के लिए 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। नॉलेजिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियोस पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट के किंग्स मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उनमें दफना दिया जाता था। पिरामिड्स के अंदर अलग अलग तरह के चेम्बर्स बनाए जाते थे और उन चेम्बर्स में किंग्स की कब्र के साथ साथ उनके खजानों को भी दफनाया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का ये मानना था कि इनके मरने के बाद इनका सारा खजाना इनको मरने के बाद भी काम आता है। पिरामिड्स बनाने में जाहिर है कि बहुत वक्त और मेहनत लगती थी। कुछ हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट का मानना है कि धीरे धीरे वक्त के साथ पिरामिड्स बनाने के सिलसिले को रोक दिया गया और किंग्स को दफनाने के लिए लाइमस्टोन के पहाड़ों का यूज किया गया और इसी वजह से इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि किंग्स अपने मरने से पहले ही अपना चेम्बर और अपना गोल्डन मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लिया करते थे ताकि उनके मरने के बाद उनके खजाने और उन्हें दफन करके चेम्बर्स को फौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली में 65 टॉम्ब्स डिस्कवर करे जा चुके हैं, लेकिन इन टॉम्ब्स में ज्यादातर चेम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली के चेम्बर्स में खजाना छुपा है, इसलिए हजारों साल पहले बने इन चेम्बर्स को लुटेरों ने धीरे धीरे इन्हें ढूंढ कर लूट लिया। खजाना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा, बस किंग्स की ममीज को वो छोड़ जाते थे। एक दिन किंग वैली से ऐसा राज मिला जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और तुरंत वहां खुदाई का काम शुरू करवा दिया। एक्सकेवेशन टीम खुदाई करती गई और आगे से आगे ये सीढ़ियां नजर आने लगी। इतना देखकर ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर की ओर जाने वाली ये सीढ़ियां जरूर किसी सीक्रेट जगह को ले जाएगी। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर नजर आया उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टॉम्ब मिल चुका था। ये वो टॉम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी कि हॉवर्ड कार्टर एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने नहीं देखा था। जब हॉवर्ड कार्टर चेम्बर के अंदर पहुंचा तो हॉवर्ड ने देखा पूरा चेम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस चेम्बर में पड़ी सारी चीजें सोने से बनाई गई थी। इसके अंदर ज्वेलरी, स्टैच्यूज, चैरियट और लिनन के कपड़े रखे हुए थे। टॉम्ब के अंदर एक और चेम्बर भी था जहां गोल्ड कॉफिन के अंदर एक मम्मी भी थी जिसको बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था। बाकी खजाने को तो छोड़ें, सिर्फ एक अकेला मम्मी का कॉफिन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड का था और इसी के बगल में एक दीवार पे खूबसूरत पेंटिंग्स भी थी जिनका कलर आज भी बिल्कुल ब्राइट था। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टॉम्ब था जो लुटेरों के हाथों से दूर था। ये टॉम्ब तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब ये रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नए सवालात लेकर आया था। रिसर्चर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टॉम्ब के अंदर पड़ी ये मम्मी कौन से किंग की है। बुरियल चेम्बर्स के अंदर बनी ये पेंटिंग किस चीज का इशारा दे रही है और किंग्स वैली में बने दूसरे टॉम्ब्स को लूट लिया गया था, तो आखिर ये टॉम्ब लुटेरों से कैसे बच गया? ये वो सवालात थे जिनको जानने के लिए रिसर्चर्स को बहुत जरूरी था। तो आखिर जब टॉम्ब के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट लिया गया तो जो मालूम हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम हुआ कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी ममीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम हुआ कि इसके बाप की मम्मी टॉम्ब नंबर 55 और इसकी माँ की मम्मी टॉम्ब नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम था ट्यूटन खामून और अपने बाप के मर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 साल का था। यानी कि इसने सिर्फ 10 साल हुकूमत की और 18 साल की उम्र में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम हो गया था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालात को जानने के लिए उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी।
आखिर 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग ट्यूटनखामुन के टॉम्ब को ढूंढने वाले हॉवर्ड कार्टर भी मर गए थे। उनके मरने के बाद टॉम्ब पे रिसर्च का काम भी रुक गया और फिर कई सालों के बाद इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई तो ट्यूटनखामुन की टॉम्ब की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर रिसर्च शुरू की गई। इजिप्ट की आर्कियोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम्ब की बची हुई मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ी। उनको इस किंग की बायोग्राफी निकालनी थी जब वो 3000 साल पहले जिंदा था, और आखिर सिर्फ ये टॉम्ब ही क्यों लुटेरों से बचा रह गया। सबसे पहले पेंटिंग्स को समझने के लिए आलिया ने उनको स्कैन कर लिया और एक सॉफ्टवेयर में रन किया। इसके बाद एक एक करके सब राज पर्दाफाश होने लगे। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जूम करके देखने पर मालूम हुआ कि उस पर अभी तक पेंट ब्रश के निशान मौजूद थे। आलिया का कहना था कि ये निशान उस वक्त दिखते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चेम्बर 36 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ वेंटिलेशन भी नहीं है। इसी वजह से ये समझा गया कि जब ये पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाए जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद वक्त की कमी की वजह से एंशिएंट इजिप्शियंस ने गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दी। लेकिन एक बात अब भी समझ से परे थी, इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाए जाने वाला ये टॉम्ब, आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का भी इंतजार न हुआ। ये जानने के लिए एक बार फिर मम्मी के डीएनए टेस्ट को जांचा गया, लेकिन इस बार एक और चीज चौंका देने वाली सामने आई और ये वाकई एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि जिस वक्त किंग ट्यूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में काफी बीमारियों से जूझ रहा था। उसका लेफ्ट पैर काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया ने भी जकड़ लिया था। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया हो जाने से ही हुई और शायद इसी वजह से टॉम्ब बनाने वालों के पास टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये भी मालूम हुआ कि किंग का बाप और उसकी माँ दोनों आपस में सगे भाई बहन थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदा होते ही बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। ट्यूटनखामुन का टॉम्ब किंग वैली में मौजूद दूसरे टॉम्ब्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टॉम्ब तलाश किया था तब टॉम्ब की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे और ये पत्थर दूसरे मिलने वाले टॉम्ब्स की एंट्रेंस पर नहीं थे। इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टॉम्ब नजर नहीं आए। लेकिन अगर ये पत्थर दूसरे टॉम्ब्स की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये ट्यूटनखामुन की टॉम्ब पर आए कैसे। ये जानने के लिए रिसर्चर्स ने ड्रोन से पूरी जगह को एनालाइज किया। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा लगता था कि इस जगह किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों से पत्थर टूट टूट कर इस पानी में बहकर टॉम्ब की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे और इसी वजह से ट्यूटनखामुन के टॉम्ब की एंट्रेंस ब्लॉक हो गई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट करेंगे तो हम ऐसे और एपिसोड्स आप तक लाएंगे जो कुछ सीखने लायक होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।